गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणित सब्जेक्ट 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट समुच्चय में हम पहले उप समुच्चय तक पढ़ चुके हैं। यानी उप समुच्चय किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय V में विद्यमान हों तो समुच्चय ए B का उप समुच्चय कहलाता है। इसे A सबसेट B से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला जो निशान है इसको हम सबसेट पढ़ते हैं और इस निशान का मुंह जिस ओर खुला हुआ होता है वह समुच्चय बड़ा होता है। यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। उप समुच्चयों की संख्या दो की पावर n होती है, जिसमें n अवयवों की संख्या है। जैसे समुच्चय ए में अवयव 1, 2 हैं तो समुच्चय ए के हमें उप समुच्चय बनाने हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? देखो, इस समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 है तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2 की पावर n होता है। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 2 अर्थात 4 होगी। तो हमें समुच्चय ए के 4 उप समुच्चय बनाने हैं। अब बनाने का तरीका समझेंगे। उप समुच्चय देखो, सबसे पहले हम एक अवयव लेकर के समुच्चय बनाएंगे, फिर 2 अवयव लेकर के, फिर लास्ट में 0 अवयव लेकर के। 0 अवयव लेकर के का मतलब होगा रिक्त समुच्चय, अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम एक अवयव से ये समुच्चय बन गया। दूसरा समुच्चय 2 अवयव को लेकर के बन गया। अब एक एक अवयव लेकर के हमारे 2 समुच्चय बन गए। अब हम 2 अवयव एक साथ काम में लेंगे तो 1, 2। अब लास्ट में हम रिक्त समुच्चय को लिख देते हैं और रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। इस फाई को हम इस प्रकार भी लिख देते हैं। ये समुच्चय है, समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, खाली होता है। तो देखो, उप समुच्चयों की संख्या 4 थी। अब गिनते हैं 4 समुच्चय बने। 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार समुच्चय B जिसमें अवयव केवल एक ही अवयव है, उसका नाम है A। तो यहाँ उप समुच्चयों की संख्या और वो होगी 2 की पावर 1 अर्थात 2 उप समुच्चय बनेंगे। तो अब वो उपसमुच्चय किस प्रकार बनेंगे
सबसे पहले एक अवयव लेकर के समुच्चय बनाना है, ये आ गया। इसका अर्थ ये भी है कि कोई समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये आ गया। अब एक आएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इस प्रकार लिख दो या फाई ऐसे लिख दो। तो हमारे उपसमुच्चयों की संख्या 2 थी और देखो 2 ही उपसमुच्चय हमें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अब हम 3 अवयवों वाला समुच्चय लेंगे और उसके उपसमुच्चय बनाएंगे। समुच्चय सी जिसके अवयव हैं ए बी सी। तो उपसमुच्चयों की संख्या वो होगी 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर, और n का मतलब है समुच्चय सी में अवयव कितने हैं, 1 2 3, तो n का मान आएगा 3, तो बराबर 8। तो इस वाले समुच्चय के 8 उपसमुच्चय बनेंगे। तो उपसमुच्चय देखो, सबसे पहले हम एक अवयव लेकर के समुच्चय बनाएंगे। तो एक एक अवयव लेकर के अब बी अवयव से समुच्चय बना लिया, सी अवयव को लेकर के समुच्चय बनाया। अब एक एक अवयव लेकर के हमारे 3 सेट बन गए। अब 2 अवयव काम में लेंगे। तो देखो 2 अवयव कैसे लें, पहले इस ए को दबाओ। अब ये 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं बी कॉमा सी। अब बी को दबा दो तो ये 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं ए कॉमा सी। अब सी को दबाओ ए कॉमा बी। अब 2 अवयव लेकर के ये 3 समुच्चय बन गए। अब हमें 3 अवयव लेकर के समुच्चय बनाना है, तो 3 अवयव में तो ये समुच्चय स्वयं आ जाएगा पूरा। तो ए बी सी और एक रिक्त समुच्चय फाई। अब उप समुच्चयों की संख्या हमारी 8 बन रही थी। अब गिनते हैं, उप समुच्चय 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, समुच्चय डी जिसके अवयव 1 2 3 4। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 अर्थात 16 उप समुच्चय होने चाहिए। अब 16 उप समुच्चय तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक अवयव लेकर के समुच्चय बनाएं, फिर 2 अवयव लेकर के समुच्चय बनाएं, फिर 3 अवयव लेकर के समुच्चय बनाएं, फिर 4 अवयव लेकर के। 4 अवयव लेकर में 4 अवयवों से तो ये पूरा समुच्चय डी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 एक एक अवयव लेकर के। अब 2 अवयव यूज करेंगे। अब 2 अवयव इस प्रकार यूज करें, देखो 1 ये वाला हमने अवयव लिया। अब इसके साथ दूसरा अवयव लेना है, तो इस 1 के साथ एक बार 2 ले लो, ये बन गया। अब इस 1 के साथ एक बार ये आगे वाला अवयव 3 ले लो। अब इस 1 के साथ एक आगे वाला अवयव 4,
अब ये दो दो अवयव लेकर के बने। अब पहला अवयव 2, अब इसके साथ आगे वाला अवयव है 3। अब 2 के साथ 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 या 2 1 वो समुच्चय समान होता है। अब 2 अवयव के साथ आगे वाला अवयव 4। अब 3 अवयव से पहला अवयव 3 हो तो इसके साथ दूसरा अवयव आएगा 4। अब ये दो दो अवयव लेकर के हमारे उप समुच्चय बन गए। अभी हमें अब आगे 3 अवयवों को लेकर के समुच्चय बनाना है। तो देखो 3 अवयवों में हम क्या करें, एक बार तो 1 को दबाओ, 1 को दबा दिया तो अवयव दिखाई देते हैं 2 3 4, 2 3 4। अब 2 अवयव को एक बार दबाएंगे 1 3 4, एक बार 3 अवयव को दबाएंगे 1 2 4, एक बार 4 अवयव को दबाएंगे 1 2 3। 3 अवयवों को लेकर के ये सब सेट कंप्लीट हो गए। अब चारों अवयवों को एक साथ लेना है 1 2 3 4 और लास्ट में लिख देते हैं रिक्त समुच्चय 5। अब हम काउंट कर लें, गिन लें ये 16 कंप्लीट हुए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये हमारे उपसमुच्चय इस प्रकार बना लेते हैं। अगर कोई एक समुच्चय इस प्रकार हो, वो रिक्त समुच्चय है, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n के हिसाब से। तो n इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? ये तो खाली है, तो अवयवों की संख्या 0 होगी। तो 2 की पावर 0, इसका मान 1। तो इस रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या 1 होगी। तो वो क्या है? समुच्चय 1 उपसमुच्चय बनेंगे ये स्वयं। अब आगे घात समुच्चय, पावर सेट। अब घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय A के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दो की पावर n होती है। अवयवों की संख्या 2 की पावर n इसलिए होगी क्योंकि उपसमुच्चय तो हैं उसके अवयव। जैसे कोई एक समुच्चय है A और जिसके अवयव हैं A, B,
तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? एन ए बराबर 2। एन मीन्स नंबर ऑफ सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 है, अवयव 1 2। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो उप समुच्चय 4 बनेंगे। तो देखो पहले हम उप समुच्चय बनाएंगे, पहले एक अवयव से ए बी, अब 2 अवयव काम में लेंगे ए कॉमा बी, अब एक रिक्त समुच्चय। देखो ये तो हमारे बन गए उप समुच्चय, और उप समुच्चयों का बना लें समुच्चय। तो देखो वो समुच्चय कैसे बनेगा? एक बड़ा मंझला कोष्ठक और ये लगाओ, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे पी ए से। इसका नाम है ये घात समुच्चय। अब देखो ये वाला ब्रैकेट बता रहा है समुच्चय है, तो इसके अंदर अवयव क्या है? ये वाला एक अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये घात समुच्चय का अवयव है। तो 1 2 3 4, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n अर्थात 4। इस प्रकार घात समुच्चय बन जाएगा। घात समुच्चय के लिए हमें किसी समुच्चय के उप समुच्चय बनाने हैं और उनका समुच्चय और बना लो। इसी प्रकार अब हम जानेंगे सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। अब सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? कभी कभी विचाराधीन समुच्चय विचाराधीन समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। उस विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय, इसका दूसरा नाम है समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इस समुच्चय का नाम होता है U। इस समुच्चय का नाम क्या होगा? U। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है। जैसे अपने विद्यालय में कक्षाओं का सार्वत्रिक समुच्चय विद्यालय का नाम कहलाएगा। जैसे 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, ये किसी एक विद्यालय की कक्षाएं हैं, तो उस विद्यालय का नाम इन कक्षाओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद अब हम जानना चाहते हैं कि इन समुच्चयों का जोड़ना, घटाना
और गुणा भी होता है, उसका मतलब है कार्तीय गुणा। तो हम लिखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं क्या क्या, यानी समुच्चयों के अंदर क्या क्या हो सकता है। समुच्चयों का जोड़ना, या इसको कहते हैं संघ, या सम्मिलन। यानी यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ। देखो समुच्चयों का संघ क्या है। ऐसे दो समुच्चय ए और बी हों तो उन समुच्चयों का संघ वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के या समुच्चय बी के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। दो समुच्चय ए और बी का संघ वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के या समुच्चय बी के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। इसे देखो यू जैसी आकृति का एक अक्षर है, इसको हम यूनियन कहते हैं। इसे यूनियन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक समुच्चय ए जिसके अवयव 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय बी जिसके अवयव 4, 5। अब देखो इन दोनों समुच्चयों को हमें जोड़ना है, का मतलब यूनियन ज्ञात करना है, संघ ज्ञात करना है। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं की तरह नहीं जोड़ा जाता। तो वो कैसे जोड़ेंगे कि सबसे पहले हम समुच्चय ए के सभी अवयवों को लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3 समुच्चय ए के सभी अवयव लिख दिए। अब हम समुच्चय बी के अवयवों को लिखेंगे 4, 5, हो गया कंप्लीट। देखो कितना आसान वर्क है। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं। एक समुच्चय P जिसके अवयव A, B, C, D और एक समुच्चय Q जिसके अवयव हैं C, D, E, F। अब देखो हम इन दोनों समुच्चयों को जोड़ना है, यानी दोनों समुच्चयों का यूनियन ज्ञात करना है। तो P यूनियन Q। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव हैं जो कॉमन हैं, उभयनिष्ठ हैं। देखो ये वाला C यहां पर भी है, ये D समुच्चय Q में भी है। तो हमारे C और D दो ऐसे अवयव हैं जो P में भी उपस्थित हैं और Q में भी उपस्थित हैं। तो यूनियन में सभी अवयवों को लिखते हैं। और एक समुच्चय की परिभाषा यह भी है कि किसी अवयव को हम एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो देखिए समुच्चय ए
नहीं, समुच्चय का अवयव A, आगे वाला अवयव B, C, D। समुच्चय P के सभी अवयव लिख दिए। अब इसके बाद Q के सभी अवयव लिखने हैं। तो देखो सभी अवयव में C पहले लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं आएगा। ये D पहले लिखा जा चुका है, अब दोबारा नहीं लिख सकते इसको। अब आएगा E और F। ये हमारा दो समुच्चयों का सम्मिलन या संघ या यूनियन कहलाया। इसी प्रकार एक समुच्चय C जिसमें अवयव 1, 2 और एक समुच्चय D, ये एक रिक्त समुच्चय है। अब हमें इन दोनों समुच्चयों का यूनियन ज्ञात करना है। देखो कैसे याद करें। सबसे पहले हम ये वाला जो समुच्चय C है इसके सभी अवयवों को लिखेंगे 1, 2। अब इसके बाद वो जो समुच्चय D है और D के सभी अवयवों को लिखेंगे। D में तो कोई अवयव है ही नहीं है, तो उस नया क्या लिखें, तो यही आएंगे अवयव 1, 2, अर्थात C यूनियन D का मान समुच्चय C के बराबर आ गया। अब इससे आगे वाला पॉइंट नंबर 2, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये वाला समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अब हम आगे की कक्षा में यानी अगले वर्किंग डे में अध्ययन करेंगे।